हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? डेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईबीएम। तो हाल ही में एक चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है कॉन्डोर, जो कि एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो कि आईबीएम के द्वारा लॉन्च की गई है। हम अपने देश में जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर क्या मिशन चल रहा है। भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, जिसकी लागत 6003.65 करोड़ है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चालू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? पाकिस्तान, सऊदी अरब, इटली, स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब इटली इस बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इटली को इसमें काउंट कर रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, पर अभी इसका हिस्सा नहीं है, इसने इसको छोड़ दिया है। जान लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। इटली ने साल 2019 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। वन बेल्ट वन रोड एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो चीनी सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए अपनाया था। तो 2013 में चालू किया गया चाइना के द्वारा एक ये इनिशिएटिव है, एक पहल है, जिसमें कि इटली 2019 में जुड़ा था, जो कि अब 2023 में जिसने इसकी पहल से हिस्से से वापस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कट फॉर फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स? तो ये पहला एडिशन है, तो इसका याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी फर्स्ट एडिशंस होते हैं तो उनका पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं उज्ज्वला, जीतू, भूर सिंह, वेनलॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया है, एक चिड़िया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेंगे, आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। इसमें कितने खेल शामिल हैं? 7 खेल शामिल हैं। इसमें 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें जो खेल खिलाए जाएंगे वो होंगे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल और पैरा शूटिंग। तो 7 खेल सम्मिलित किए गए हैं इसमें। और जान लेते हैं, खेलो इंडिया की शुरुआत की गई थी 2018 में। तो जो खेलो इंडिया के नाम से इतने भी आपको गेम्स देखने के लिए मिलेंगे तो वो 2018 से चालू किए गए हैं। इन खेलों के 11 संस्करण हो चुके हैं। तो 11 संस्करण हो चुके हैं खेलो इंडिया गेम्स के, जिसमें आते हैं 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं, मतलब हो चुके हैं, अब तक इनका आयोजन हो चुका है। अब इसी में एक और एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि पहला एडिशन है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 समिट? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस, एआई फॉर फ्यूचर, एआई फॉर ह्यूमन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में लेटेस्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली द लेटेस्ट प्रोजेक्ट एआई प्रोजेक्ट जेमिनी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, गूगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने हाल ही में जेमिनी नामक एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि मैथ और फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ऐसे ही गूगल का एक चैट बार्ड है, वो हमें एक एज अ ह्यूमन की तरीके से ट्रीट करता है और सवालों के जवाब देता है। ऐसे एक जेमिनी प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि मैथ और फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग। केशवानंद भारती मामला निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? वेरी 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 फेमस जो एक केस रहा है 1973 का केशवानंद भारती केस,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 भाषाओं में वीडियो बनाया है। जो केशवानंद भारती केस था उसका निर्णय किस प्रकार से दिया गया था, उसके लिए 10 भाषाओं में वीडियो जारी किया गया है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा, आगे वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, समावेशन का सिद्धांत, सेवाशीलता का सिद्धांत, सामंजस्य निर्माण का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। इसके बारे में और जान लेते हैं डीपली। केशवानंद भारती का 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच द्वारा किया गया फैसला 50 साल तक धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद जैसी संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रहरी रहा है, यानी कि उसको बचा के रखा है। न्यायाधीशों ने 7:6 के मामूली बहुमत से घोषणा की थी कि संसद कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सहित संविधान की मूलभूत विशेषताओं या आत्मा में संशोधन या उससे निरस्त नहीं कर सकती। तो कहने का सिंपल सा ये फंडा है कि मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं उनमें बदलाव संभव है, परंतु उसका मूल ढांचा जो है, संविधान का मूल ढांचा, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है? तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ये जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है ए बक्सर, बी तरियानी, सी अररिया, डी गोपालगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरियानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? 8%, 7%, 7.5% या 7.6%। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7%। पहले इसको 6.5% रखा गया था, पर अब 0.5 इसको बढ़ा दिया है, 7 कर दिया है इसको। मौद्रिक नीति समिति के बारे में जान लेते हैं। एमपीसी आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(ज़)(b) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार है, यानी कि इसके अंदर 6 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। और किस सेक्शन के अंदर आ रहा है? 1934 का जो एक्ट है 45(ज़)(b), उसका जो प्रावधान है 45(ज़)(b), इसके अंदर इसका गठन किया गया है कि आरबीआई एक 6 सदस्यीय समिति गठन कर सकती है जो कि महंगाई को रेगुलेट कर सके, महंगाई को नियंत्रित कर सके। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, सेंट्रल बोर्ड द्वारा नामित बैंक का अधिकारी और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य। ये इसका कंपोजिशन है एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, कि कितने सदस्य हो सकते हैं और कौन कौन से सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया है? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द होल्ड ओवर्स, पुअर थिंग्स, द आयरन क्लॉ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की गई है? यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। तो ये हमें कुछ लग रहा है ना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके बारे में और समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शीतलन की मांग 2037-38 तक 20 से 25% कम करना है और रेफ्रिजरेंट की जो डिमांड है उसको 2037-38 तक 25 से 30% कम करना है। तो मतलब जितना रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह का यूज हो रहा है उसको कम करना है हमें 2037-38 तक, उसमें हमें कमी लेकर आनी है 25 से 30% तक। तो ये आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। डेली करंट अफेयर्स को अपडेट के लिए, रोज़ ऐसी करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।